हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडोरा's बॉक्स। इस वीडियो में हम बिहार के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। आई थिंक ये अराउंड 100 के करीब होंगे ये क्वेश्चंस। तो ये एग्ज़ाम जो आपके जो भी आएंगे, बिहार स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनमें ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें सब जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। ये आपका सही है। क्रम रहेगा पटना, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है देव में स्थित है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हम सूर्य देव कहते हैं, सूर्य को देव कहते हैं। तो सूर्य हो गया मंदिर और देव हो गई जगह, सूर्य देव। तो आप ऐसे इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो इसका क्रम है तीसरा, तृतीय। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो यह श्रेय जाता है चंद्रा झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो ये पृथक हुआ है 15 नवंबर सन 2000 को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला है बिहार का। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडलों की संख्या है 9। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किशनगंज, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रणधीर वर्मा, ऑप्शन बी। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? इसका आंसर है सोन नदी। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेलवे में नौकरी अगर किसी को मिल जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे सोना मिल गया। तो रेल पुल, सोन नदी, ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्न में से कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर है मुंगेर। थावे तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? थावे स्थित है गोपालगंज में। तीर्थ स्थल हो जाता है जैसे वहां जहां पर भगवान हो। तो गोपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि गोपाल यानी भगवान, और भगवान से तीर्थ स्थल को जोड़ करके गोपालगंज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो जिले का नाम है सारण, ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है बक्सर। बक्सर को मानते हैं गंगा नदी का प्रवेश द्वार। बिहार का गांधी नाम से कौन प्रसिद्ध है?
तो इसका आंसर है मजहरुल हक, ऑप्शन ए। बिहार के किस नदी को अपवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा। अब देखिए, कर्म का नाश करने वाला, कर्मनाशा यानी जो हमारे कर्मों का ही नाश कर दे, तो अपवित्र हो गया। कुछ लोग कोसी लगा देते हैं इसमें, लेकिन कोसी मत लगाइएगा। कोसी जो है वो शोक की नदी है, अपवित्र नहीं, शोक की नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज में। आलू शोध संस्थान कहां पर है? तो ये है पटना में। अब शोध वाले जो भी काम होंगे वो हाईफाई जगह पर होगा, तो बिहार में सबसे ज्यादा हाईफाई जगह है पटना, जो राजधानी है यहाँ की। तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। तो चाय की खेती किशनगंज में होती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो पटना भूल करके भी मत लगाइएगा। इसका आंसर है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहां पर है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। बिहार में सबसे ज्यादा लीची मुजफ्फरपुर में होती है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोइलवर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से बिहार का लोक नृत्य क्या है? इसका लोक नृत्य है ऑप्शन सी, डोमकच। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता के सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है ऑप्शन ए, फिरदौसी। इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जो जनगणना हुई थी 2011 में, उस हिसाब से जनसंख्या घनत्व कितना है राज्य का? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1106, 1106। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये स्पर्श करती है 3 राज्यों को, 3। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 38। 38 जिले हैं बिहार में। किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो ऑप्शन बी, बिहार। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है। संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? कितने प्रखंड हैं बिहार में? तो ऑप्शन बी जो है 534, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन ए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व है शिवहर का। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है बिहार में? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 है विश्वविद्यालय। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया था? ये अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1912 को, ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1912।
दरियापंथी संप्रदाय क्या था? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा थी ये, तो ऑप्शन ए। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल है 101, ऑप्शन ए 101 अनुमंडल। ऐसे याद कर लीजिए कि शगुन का 101 है अनुमंडल, 101 रुपए शगुन है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो क्रम की बात करें तो बहुत पीछे है बिहार, ऑप्शन बी 28वां 28th पोजीशन है साक्षरता की दृष्टि से। बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? तो एक महानगर है केवल बिहार में, पटना। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1979 में, 1979 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भोजपुर जिले में, ऑप्शन बी भोजपुर जिला। अब देखिए, जो दरिया दिल होता है वही भोज कराता है, यानी खाना खिलाता है दूसरों को। तो ऐसे याद कर लीजिए कि दरिया पंथी से दरिया दिल, और दरिया दिल जो भोज कराता है, जिसका दिल बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो सबसे पहले भ्रमण किया था जो सबसे पहले गुरु थे, गुरु नानक देव ने। सिखों के सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, तो उन्हीं ने सबसे पहले बिहार का भ्रमण किया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह में कि वो यहाँ पैदा हुए हैं, तो वहाँ जन्मे हैं, उनका जन्म हुआ है, तो सबसे पहले भ्रमण उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी गुरु नानक देव। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना सिटी में। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर है मिथिलांचल, ऑप्शन डी। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? नो डाउट सी छठ। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहां बना? ईसाइयों के लिए पहला चर्च बनाया गया था पटना सिटी में। महानगर है, तो महानगर में सबसे पहले चीजें होती हैं, फटाफट होती हैं, तो मान लीजिए पहला चर्च पटना में बना। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? इसका आंसर है दिगनाथ और शीलभद्र दोनों। ये दोनों आचार्य थे। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन सी जो है, उपयुक्त ए और बी दोनों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिगनाथ भी इसके आचार्य थे और शीलभद्र भी थे। नेक्स्ट है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर। विदेशिया, विदेशिया भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है, भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भोजपुर का जन कवि कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में आंसर है द बिहार हेराल्ड। नाम से ही है बिहार हेराल्ड। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पाली भाषा। पटना कलम किससे संबंधित है? तो इसका संबंध पत्रकारिता से तो बिल्कुल नहीं है,
कि आप सोचे कि कलम है तो कलम से हम पत्रकारिता लगा दें। इसका आंसर है बी, चित्रकला। तो ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा नहीं होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने आता है तो जो चीज़ सामने पड़ती है आंखों के, उसमें हम देखते हैं कि हाँ ये आंसर हो सकता है। कलम है तो पत्रकारिता, कुछ लिखना हुआ, तो ये गलत है, पत्रकारिता नहीं होगा, इसका आंसर होगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवकराम। पटना कलम सेवकराम पहले थे महत्वपूर्ण चित्रकार। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुलासलाल, जयराम दास और शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। ये सभी पटना कलम शैली से संबंधित थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले के बारे में पूछा था कि पहले महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, इसलिए वहां सेवकराम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम चित्रकला शैली किससे संबंधित है? तो इन चारों में इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती मुगल काल से। कलम चित्रकला शैली मुगल काल से संबंधित है, वो परवर्ती मुगल काल से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? नो डाउट बिहार। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर है कि ये एक लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक भित्ति चित्र और अरीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? अब हिंदी का साहित्य जो सम्मेलन है उसकी स्थापना हुई है 1919 में, 1919 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी, 1915 में। तो ये जो डेटा है ये रटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अब ऑप्शंस इतने आसपास दे दिए जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसीलिए इसे रट लीजिए। 1915, हिंदी 1919। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये पर्व जो है वो विशेष रूप से मिथिलांचल में मनाया जाता है। मिथि मधु, मौ म, मौ से मधु, मौ से मिथिला। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है मिथिला में, सौराठ सभा। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है वो होता है गंगा और गंडक के संगम पर। ऑप्शन सी है इसका आंसर। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रतिनिधित्व करती है गॉथिक शैली का। ऑप्शन ए इसका आंसर है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डुमरांव में, ये बक्सर में है। डुमरांव गांव, बक्सर, बिस्मिल्लाह खान। ब से बक्सर, ब से बिस्मिल्लाह। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो ये लोकप्रिय थी अंग में। मंजूषा अंग। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इस तरह के आते हैं उनमें जिस स्टेट का होता है एग्ज़ाम वही स्टेट का होता है वो आंसर, बट तब भी आप ध्यान में रखिए कि विदेशिया जो है वो बिहार का है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो
इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1919 में। अब पीछे क्वेश्चन और था हिंदी से रिलेटेड, तो उसका भी आंसर 1919 था, और पटना संग्रहालय की स्थापना भी 1919 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। बहुत फेमस कैरेक्टर है ये मिथिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1891 में हुई थी, 1891 में, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वैशाली में स्थित है ये, ऑप्शन सी। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है गया में, विष्णुपद मंदिर, गया। हम कहीं भी चलते हैं तो अपने पद से चलते हैं, पद चिन्हों पर चलते हैं। तो पद चिन्ह पर चलना यानी जाना, जाना यानी गया। तो ऐसे याद कर लीजिए कि ऑप्शन है गया, पद से गया। नालंदा विश्वविद्यालय की जो सर्वप्रथम पहचान है वो किसने की थी? तो सबसे पहले पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब ऐसे समझिए कि एक अलेक्जेंडर वो था जो झेलम नदी पार करने के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया, पोरस से युद्ध लड़ा, उसके बाद वो मगध की तरफ बढ़ ही नहीं पाया। और एक ये अलेक्जेंडर है जो पहुंच गया मगध तक और नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान भी कर ली। तो अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी, गोपालगंज में। थावे गोपालगंज। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं कि थावे तीर्थ स्थल, ये दूसरी बार आया है क्वेश्चन। तीर्थ गोपाल। बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है मोइनुल हक को। बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना जो महाविद्यालय है चिकित्सा का वो है पटना। पटना महानगर है, तो महानगर में चीजें जल्दी हो जाती हैं, तो सबसे पहले पटना में मेडिकल कॉलेज खुला, तो पटना मेडिकल कॉलेज। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है 11 नवंबर को। बिहार में शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है 11 नवंबर को। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1950 में। पहले देश आजाद हुआ, उसके बाद राष्ट्रभाषा की बात की गई, तो 1950 इसका आंसर हो गया। बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इस अभियान का नाम है संकल्प। हम संकल्प लेते हैं कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे। अब इसमें प्रयास नहीं आएगा, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका संकल्प लेते हैं ना, प्रगति भी नहीं होगा और नव जीवन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्प। तो ऐसे अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें याद रहती हैं, हम क्वेश्चन से ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ये संकल्प है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहां स्थापित हुआ? तो कहां स्थापित हुआ ये हम बात कर चुके हैं कि ये मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। अब देखिए तीनों ऑप्शन में मुजफ्फरपुर, बाकी में ऑप्शन में मुजफ्फरपुर है ही नहीं। इसमें पटना है तो आंसर तो वैसे ही गलत, इसमें भागलपुर है तो ये भी गलत हो गया। बस ये जो चीज़ है ना, इनमें से कोई नहीं, यहाँ डाउट आता है थोड़ा बहुत, तो आप रिस्क ले सकते हैं ऑप्शन बी इसको मार्क करके। वैसे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही है। 1978 में ये शुरू हुआ था
और मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो ये जो कारखाना है वो है आपका मुजफ्फरपुर में, माल डब्बा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10, 40, 99, 452। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता की दर क्या है? तो प्रदेश में साक्षरता की दर है 61.8%। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से। तो दोनों आ जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा भी और प्रौढ़ साक्षरता भी। किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं? तो अभिनेता का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की थी। अब चारा चरवाहा लालू, तो इसे आप ऐसे जोड़ सकते हैं क्रम से, तो ये याद हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 8.6% है, 8.6%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात है 918। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो सेकंड राजभाषा है बिहार की उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली हिंदी है, उसके बाद है उर्दू। इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? तो इसका निर्माण किया था सहदेव प्रसाद ने, ऑप्शन ए। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। तो 1925 में ये हुई कहां पर थी? तो अगर पूछ दे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1925 में, और कहां हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। बिहार में राजकीय पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसे दिया गया था? अब हमें पता है कि राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं गोरैया कहाँ है। तो ऑप्शन ए में है गोरैया, सी में नहीं है तो ये तो पहले ही कट हो गया, बी में भी नहीं है तो ये भी कट हो गया, इसमें है तो चांस है कि ऑप्शन डी भी हो सकता है आंसर। लेकिन अगर इस तरह की कभी कंडीशन आती है, मैं कहूँगा कि जो आपको लगता है कि ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि एक जो पार्ट है गोरैया वो आंसर है, तो लगा दीजिए उसे, भूल जाइए, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सही हो गया तो फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका आंसर वैसे ऑप्शन ए ही है, बैल और गोरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? एज सिंपल रांची, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, देन किशनगंज। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता है बिहार की। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हम बात कर रहे हैं बिहार जीके की, तो बिहार लगा दीजिए आंसर ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिहार जीके के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। आपका बिहार जीके मैं आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि फरवरी में भी हो जाए।
ताकि आपके मार्च से जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।